एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A पर प्लस 0 1 फिर 1 0 0 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश रखा हुआ है। ठीक, कह रहा कैसा है, समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज इस तरीके से बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज के आकार का इस तरीके छोटा सा ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पास नाम दे देंगे इसका, समबाहु त्रिभुज का ABC नाम दे दिया है। उसके बाद कह रहा है इस पर क्या है, प्लस 0.1 फिर 00 माइक्रो कूलाम क्या है, आवेश रखा हुआ है। फिर क्या कर रहा है, बिंदु आवेश रखा है। फिर का बी तथा सी, बी और सी, बी सी के मध्य, जो बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इस पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पास कोई सेंटर डाल लेंगे इस तरीके से, यहाँ पास कोई नाम दे देंगे ए, यहाँ पर डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। फिर कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजा कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो, 10.0 सेंटीमीटर कहने का मतलब होता है कितने सेंटीमीटर हो, पूरी जो कह रहा है कि त्रिभुज की जो भुजा कितनी सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर होगी भुजा, इधर भी 10 सेंटीमीटर की भुजा होगी त्रिभुज के, और यहाँ भी 10 सेंटीमीटर की भुजा होगी। तो इसका कहने का मतलब है इसके बीच में ये 5 सेंटीमीटर की होगी आधी दूरी, और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर की आधी दूरी होगी। अब यहाँ पास हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें दो त्रिभुज दिख रहे होंगे इस तरीके से। अब यहाँ पास पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पास क्या लिखेंगे, ये क्या ये होता है लंब होता है, ये आधार होता है, कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज लिखेंगे ए ओ बी में इस तरीके से। पाइथागोरस प्रमेय से तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे ए बी का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर करेंगे, यहाँ तो दूरी हमें क्या त्रिभुज दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, दूरी तो ऐसे लिखी रहेगी। उसके बाद ओ बी कितना दे रखा है, ओ बी 5 का स्क्वायर है, प्लस ए ओ हमको ज्ञात करना है, ए ओ ऐसे लिखा रहेगा ए ओ का स्क्वायर। 10 दाम 100 हो जाएगा, 55 25 प्लस का 25 इधर आएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर रहेगा। और यहाँ से 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। यहाँ ए ओ ऐसे रहेगा, स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। इसको सही रूप में लिख लेंगे और यहाँ पास ए ओ बराबर लिख देंगे अंडर रूट 75। ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर को। ये जो दूरी दे रखी है वो क्या दे रखी है, दूरी मतलब आर दे रखी है, जो अंडर रूट 75 ऐसे रहेगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, अब उसके बाद हमें कह रहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ चुके हो, ये बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पास ये ऐसे रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 होता है। जो आवेश दे रखा है कितना दे रखा है, आवेश जो यहाँ पर दे रखा था, यहाँ पास कह रहा था कि शीर्ष ए पर प्लस 0 1 फिर 00 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश रखा। आवेश कितना दे रखा है, जो प्योर में दे रखा है 0.100, और माइक्रो कूलाम में 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम होते हैं। कितने होते हैं, माइनस के 6 कूलाम होते हैं इस तरीके से। उसके बाद क्या कह रहा था, उसके बाद जो दूरी दे रखी हो, कितनी दे रखी, दूरी दे रखी थी आपको यहाँ पास अंडर रूट 75 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, दूरी क्या है स्क्वायर में है तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 75 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ ऐसे ही रहेगा, 9 रहेगा गुणे 10 की पावर 9 रहेगा, यहाँ पास गुणे 0.100 रहेगा गुणे 10 की पावर माइनस का 6। 75 का अंडर रूट में निकालेंगे तो 75 ही निकलेगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसको आप सभी लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करिए। धन्यवाद।